अपने पति के अपहरण की समस्या बता रही थी। अब कुछ ही दिन बाद जो है कि आपके पति के अकाउंट से 15 लाख की निकासी हो गई। क्या कुछ पूरा मामला आया है? 15 लाख नहीं हुई है, 15,77,900 की हुई है जी। कल पता चला है हमको, जब हम बार बार ये कर रहे थे, हम बैंक में हम बार बार इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप अकाउंट का डिटेल दीजिए, अकाउंट का डिटेल दीजिए। और बार बार देखिए, हमको ऐसा लग रहा है ना, जहाँ तक कि आवेदन 19 तारीख को हम दिए हैं, 18 को ये घटना हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं उनकी संलिप्तता साफ साफ दिख रही है। अगर नहीं रहती तो अभी तक FIR हो गई होती। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस पे, क्योंकि ये एक घटना सिर्फ पिंकी सिंह की नहीं है, उन तमाम बिहार वासियों की है, उन तमाम लोगों की है जिनके साथ इस तरह का घटना हो रहा है। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है और जो बिहार की स्थिति है अभी के समय में, वो किसी को बताने की जरूरत आपको क्या लगता है किस प्रकार से घटना हुई होगी? क्योंकि पहले अपहरण होना, फिर वापस आ जाना भाग करके पति का, फिर मोबाइल अपराधियों के चंगुल में रहना, किस प्रकार से घटना हुई, क्या आपको लगता है? देखिए, बार बार मोबाइल पे हम फोकस कर रहे थे। थाना प्रभारी को भी हम बार बार बोले कि सर मोबाइल देखिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल उन्हीं लोगों के पास है। बार बार ये चीज़ कर रहे थे। और फिर देखिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत सारा इनका एक चैनल है, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। जो लोग मेरे संपर्क में हैं, अभी भी जो मेरे संपर्क में हैं, मुझे शक है कहीं ना कहीं कि वो लोग उन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ सामने आ रहा है अब मेरे, कि अब हम समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें थाना प्रभारी की है, बेटा थाना प्रभारी की सबसे। क्योंकि देखिए, इसमें सारे लोग दोषी हैं। जो भी इस तरह के, मतलब क्या कहेगा, हम क्या कहेंगे, हम तो यही समझेंगे ना कि सारे लोग दोषी हैं। DSP, सिटी SP, सभी के पास गया है लेटर, ठीक है, सभी के पास गया है। मतलब क्या है, ठीक है, थाना प्रभारी यानी कि सीनियर जो सीनियर जो बैठे हुए हैं, उनको तो इस पे देखना चाहिए ना, सोचना चाहिए कि हाँ भाई, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें उनके पास जाती है। गाड़ी पाटलिपुत्र स्टेशन से बरामद होता है, सब तरह का बात है, आप ही लोग के माध्यम से ये खबर जाता है। तो हम नहीं कुछ बता रहे हैं, हमारे मीडिया भाई लोग, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, न्याय होना चाहिए। ये बात सिर्फ मैं बार बार कह रही हूँ कि पिंकी सिंह की नहीं है। और जहाँ जहाँ निकासी हुई है, साइबर क्राइम में भी मामला को दे दिया गया है, साइबर क्राइम FIR कर दिया गया है उनके पास, और वो अपने तरीके से देख रही है इस मामले को। आपको नहीं लगता है कि जब घटना हुई सबसे पहले अपहरण की, उसी समय पुलिस यदि त्वरित कार्रवाई करती तो शायद इतनी बड़ी जो आपकी स्कैम हुई वो बच सकती थी? एग्जैक्टली वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर सही समय पे यही होता, यही दुर्भाग्य है हमारा कि अगर सही समय पे कार्रवाई होता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं होता। आज इतना बड़ा कुछ भी हो सकता है। फ़ोन, सबसे बड़ा बात है कि वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। वो छोड़िए, DSP तक फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। कोई भी फ़ोन कर ले उनको, मतलब आपके सरकारी नंबर पे कॉल किया जा रहा है। भाई, किस लिए किया जा रहा है? आपको किस लिए दिया गया है? आम जनता के सुरक्षा के लिए। वो नंबर, आपके प्राइवेट नंबर पे तो कोई कॉल जा नहीं रहा है, आपके सरकारी नंबर पे कॉल जा रहा है। मीडिया भाई लोग फ़ोन करते हैं, यहाँ तक कि जो वकील है वो कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जानने के लिए। आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, गाड़ी आप थाने में लगा करके रखे हैं। अगर आप FIR नहीं किए हैं तो मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि गाड़ी आप किस आधार पर रखे हैं थाना में? पैसे की निकासी कब हुई है, कितनी हुई है? पैसे की निकासी देखिए 19 तारीख से हो रही है लगातार, ठीक है। अब चूँकि अब मोबाइल था नहीं मेरे पास, और उन बेवकूफ़ों को देखिए, पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। 19 तारीख से जो पैसे की निकासी हो रही है, 18 तारीख को घटना, 19 तारीख को मेरे हस्बैंड 3 साढ़े 3 बजे के करीब में आते हैं, ठीक है, उनके चंगुल से छूट करके। उसके बाद से निकासी हो रही है। तो स्वाभाविक है ना भाई कि ये फ्रॉड है, या आप लोग कर, जो फिरौती मांगा गया 1 करोड़ का, वो आप लोग कर रहे हो। साबित होता है इससे कि आप लोग इसी के लिए कर रहे हैं। और सारा डिटेल है उसमें, कहाँ कहाँ आप दिए हैं। मोरिया में जो डिटेल निकला है बैंक के तरफ से, वो सारा उसमें है। IGMS में, मोरिया में, जहाँ जहाँ वो लोग ट्रांजेक्शन किए हैं, छोटे बड़े मेकॉन कंपनी है, उसमें वो लोग ट्रांजेक्शन किया है 5 लाख का। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन निकाला गया है, नेट बैंकिंग से। जी, नेट बैंकिंग से निकाला गया है, ट्रांसफ़र किया गया है एक मेकॉन कंपनी में। फिर वो कोई सुरेंद्र कुमार नाम के आदमी पे फिर वो ट्रांसफ़र किया। पता चला जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, कोई बचने वाले। मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं उनके भरोसे पर हूँ भी नहीं अब, ठीक है। अब अपने स्तर से साइबर क्राइम है, बहुत सारा ऐसा है, मानवाधिकार है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अब इस पे काम करेंगे। पुलिस छोड़ के क्या कहीं भी जाएंगे? हाँ, कहीं भी जाएंगे। अब पुलिस पे कोई नहीं, कोर्ट में भी ये मामला दे दिया गया है संज्ञान में उनके।
ठीक है। अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। अब जो ये लड़ाई है ना, अब वो बहुत भव्य होने वाली है, क्योंकि अब ये बात पिंकी सिंह का रहा ही नहीं है, उन तमाम महिलाओं की है, तमाम बेटियों की है, तमाम लोगों की है जिनका आवाज़ अब बनना है। अच्छा। और उनको जितना सामना, सोचिए कि जब हम लोगों को इतना सामना करना पड़ रहा है तो उनको कितना, जो लोगों के पास आप जैसे मीडिया नहीं है, जिन लोगों के पास उतना साधन नहीं है, जो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं, जो लोग बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं, उनको कितना सामना करना पड़ता होगा। आप समझिए 16 लाख बहुत हैवी अमाउंट होता है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है वो कि ऐसे ही कोई आया उड़ा करके लेके चला गया। आप खुद जो है कि एक लोकतांत्रिक संस्थान से जुड़ी हुई है, मानवाधिकार की सदस्य है, आप क्यों नहीं इसमें अपनी जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी जो कदम है बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को भी मौका देना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रही थी मुझे तो खैर आप लोग जानते हैं कि शुरू से मुझे बिहार के प्रशासन पे विश्वास नहीं है, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। और जो बिहटा थाना है वो क्या है, छिपा हुआ नहीं है किसी से, शुरू से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। वो पिंकी सिंह को बताने की जरूरत, हाँ, आप बोले कि आप संस्थान से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अब इस केस को, अब इस मामले को अब हम लोग अपने अंदर में लेकर के अब इस केस का हम लोग जांच कर रहे हैं अपने स्तर से। तो इसीलिए अब मैं कह रही हूँ, आज आप लोगों से बात करने का मकसद मेरा यही था कि अब मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ जो लोग पिंकी सिंह से जुड़े हुए हैं, जो लोग पिंकी सिंह से प्यार करते हैं, जो लोग पिंकी सिंह को जानते हैं, उनको मतलब हिम्मत तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग जितना प्यार, जितना आशीर्वाद, जितना दुलार दे रहे हैं अपनी बेटी को, बस देते रहिए। और आप लोगों के सहयोग से ही ये लड़ाई आगे हम लोग लड़ पाएंगे। और जो हमारा संगठन है, अब इस केस को हम लोग अपने तरीके से अब हैंडल कर रहे हैं इस केस को। जी।